नमो सिद्धाणं नमो अय्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसानं। पहले बेसिकली मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा। मतलब एक विद्वान वक्ता आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, मतलब आपके जीवन में क्या होना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास निरंतर कुछ न कुछ प्यास के रूप में कुछ न कुछ होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है आज तक हमने 10, 20, 25 ग्रंथ पढ़े हो और अमुक ग्रंथ का अमुक बिंदु कैसे खुलता है ये पता ही नहीं। और जब हम भ्रमण कर रहे होते हैं तो अनेक विद्वानों से हमारा संपर्क होता रहता है, तो हमारा झुकाव इस तरफ चाहिए कि विद्वान कोई मिलेगा तो हम उनको ये प्रश्न पूछते हैं। और ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो लगभग अनुत्तरित रहते हैं। मैं इसलिए हमेशा खरे सुख के वांछक जीवों को जब भी स्वाध्याय की प्रेरणा देता हूं तब मैं उनको जरूर कहता हूं, डोंट जस्ट रीड द बुक्स। आपको केवल पुस्तकों को केवल पढ़ना नहीं है, तो आपको उसमें डूबना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, क्या, क्यों, कौन, कहा, कैसे और कब, छे ये मेरे सच्चे साथी मुझे सिखाते सब। इन प्रश्नों के रहते हुए ही आप आपके गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? कभी कभी तो यहां तक स्थिति बनती है, एक प्रश्न 10-10 विद्वानों को भी पूछना पड़ता है और तब भी ऐसा लगता है अभी कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि विद्वानों की विद्वत्ता अलग स्तर की होती है, उनकी सोच अलग स्तर की होती है और उनके निरूपण भी अलग अलग स्तर के हुआ करते हैं। तो पहली बात तो मैंने ये कही, आपके पास कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए प्रश्न कि मैं विद्वानों को मिलूंगा तो ये प्रश्न रहेंगे। वो नोटबुक का वो सेट होना चाहिए आपके पास, वो क्वेश्चन, एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें क्वेश्चंस का एक सेट हो। कोई मिलेगा तो ये जरूर पूछूंगा, क्योंकि ग्रंथों में कहीं भी इसका वर्णन मिलता नहीं है, तो लॉजिक्स किसकी क्या कहती है। अभी इतना रूखापन नहीं चाहिए हमारे जीवन में कि क्या चलाना, कुछ भी चलाना। कभी कभी आम जन ऐसे होते, वो किसी भी विषय में जुड़ सकते हैं, दे आर कंफर्टेबल विथ एनी सब्जेक्ट, और उनको किसी भी विषय में मजा आता है। बट बावजूद इसके जब ये स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है कि क्या लेना है, तो आपको जरूर बताना चाहिए अमुक बिंदु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे फोकस करें। खैर, तो यू शुड अवेल सच अपॉर्चुनिटीज। आपको इन अवसरों को नहीं छोड़ना चाहिए जब खुला ऑफर सामने वाला दे रहा है। एनीवे कम बैक। श्राविका जी ने इच्छा व्यक्त की है कि वे स्व को जानने की इच्छुक है, तो समथिंग अबाउट स्व। मानव के जीवन की सार्थकता ही इसी में है कि वह अपने अस्तित्व की खोज करे। मैंने आपको एक बार बताया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरते समय, एडिसन या आइंस्टाइन, इन्होंने अपने जीवन में हजारों खोजें की और मरते समय उन्होंने कहा था, मैंने सभी खोजें की परंतु मैं कौन हूं ये मैं
खोजना भूल ही गया। यदि मुझे फिर से जन्म मिला तो सबसे पहले मैं सर्च, रिसर्च, डिस्कवरी इसकी करूंगा कि मैं आखिर हूं कौन। आम जनों का जीवन जो मैं अभी लिख रहा था, मैं उसी को बोलता हूं। आम जनों का जीवन मानव की अपेक्षा बात कर रहा हूं। 2 प्रकार के जीवन पर आधारित होता है। आम मनुष्य का अस्तित्व 2 प्रकार के जीवन पर निश्चित होता है। कौन से वे 2 जीवन है? एक लौकिक जीवन और एक धार्मिक जीवन। लौकिक जीवन का उद्देश्य रोटी, कपड़ा और मकान होता है। मैं अभी विवाह, गाड़ी, बंगला आदि की बात नहीं कर रहा हूं, लग्जरीज की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, बट ऐसी भी बिंदुओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो कथनचित बेसिक नीड में आ सकता है और कथनचित लग्जरी में आ सकता है। और ये सर्वसम्मत बात है कि बेसिक नीड्स 3 बताई गई है: फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। रोटी कपड़ा और मकान, अन्न, वस्त्र आणि निवारा, ये तो बेसिक नीड मानी जाती है। मैं जानता हूं कितने जन बेघर है आज, और कितने जन आज विवस्त्र भी है बेचारे। और इसीलिए जो दान पुण्य करते हैं, सरकारी जो योजनाएं होती है, वो या तो मतलब घरों की तरफ होती है, या और भोजन यदि की बात हो तो ऐसी स्कीम्स निकली थी महाराष्ट्र में भी, आपको पता होगा, झुंडका भाकर केंद्र। तो लगभग 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 1 रुपए में आपको पूरा भोजन भरपेट मिलेगा। ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जब एसीज, कंप्यूटर्स आदि ये सब फ्री में बांटे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा। स्वाभाविक ही नहीं है। जो हमारे जीवन की परम गरज है, नीड है, जिसके बिना अस्तित्व की कल्पना ही नहीं हो सकती, वो रोटी, कपड़ा और मकान है। ब्याह आदि की बात तो सेकेंडरी है, नौकरी आदि की बात तो यह सब इसी के लिए। पत्नी होगी तो भोजन ढंग से बनाएगी, नौकरी होगी तो पैसा आएगा, लेकिन यह सब इसी की पूर्ति के लिए है, रोटी, कपड़ा और मकान। खैर, मैं अपना ये कह रहा था, मोक्षार्थियों, मैं ये कह रहा था कि मानव जीवन का अस्तित्व 2 प्रकार के जीवन पर आधारित होता है, एक लौकिक जीवन और एक धार्मिक जीवन। लौकिक जीवन की सिद्धि रोटी, कपड़ा और मकान से होती है, वेरएज धार्मिक जीवन की सिद्धि इनके अभाव में होती है। लौकिक जीवन का लक्ष्य ऐहिक सुख हुआ करता है, इंद्रिय सुख जिसे कहते हैं बच्चों, आप समझ रहे होंगे, जिसे अभ्युदय सुख भी कहते हैं। और धार्मिक जीवन का लक्ष्य अतीन्द्रिय सुख अथवा निःश्रेय सुख हुआ करता है। धार्मिक जीवन तो बहुत ऊंचा है, लौकिक जीवन एक विवशता होती है, मजबूरी होती है। और धार्मिक जीवन यह परम उपादेय हुआ करता है। और लगभग जो श्रावक होता है वो दोनों का तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करता है।
कितने जन मुझे समझ रहे हैं? एक लौकिक जीवन उसका, जिसकी सफलता उसके 40-50 साल को आबाद कर देगी, लेकिन धार्मिक जीवन की सफलता उसके भव भवांतरों का अभाव कर देगी। लौकिक जीवन की सिद्धि इज लाइक यूजिंग अ पेन किलर, कंज्यूमिंग अ पेन किलर। धार्मिक जीवन की सिद्धि इज इरेडिकेटिंग द पेन, द रूट कॉज ऑफ पेन। समस्या को जड़ मूल से उखाड़ना, यह धार्मिक जीवन की सिद्धि इसमें समाहित है। और लौकिक जीवन की सिद्धि गरज की पूर्ति में समाई है। एक गरज की पूर्ति की ओर काम करता है और एक गरज के अभाव की ओर काम करता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? लौकिक जीवन धार्मिक जीवन कथनचित पूरक है, परंतु आप गौर से देखेंगे तो लौकिक जीवन और धार्मिक जीवन यह परस्पर एकदम विरोधी है। एक आपको रोटी देता है और एक आपसे रोटी छुड़ाता है। ऐसे नहीं छुड़ाता है कि आप, मैंने ये नहीं कहा कि आपको रोटी के लिए तरस आता है, बल्कि वह मानव ही आकुलित हो उठता है इस बात के लिए कि कब तक ये रहेगा क्षुधा आदि की बाधा मेरे में, मुझे इसका अभाव करना है। खैर, मैं दो जीवन की सिद्धि की चर्चा कर रहा हूं। मानव को अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए इन दो प्रकार के जीवन की सिद्धि करनी होती है। लोक में कहावत है, आपने सुनी होगी, जग में कला 72, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा उसका उद्धार। कितने जन ने सुनी है? अरे ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। मैंने तो आपके सामने कई दफे ये बात कही है। क्या कहा है मैंने? जग में कला 72, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा उसका उद्धार। कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों? लोक में भी कहते हैं कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। मतलब धर्म की खोज वो तब चालू करता है जब खाने पाने के लिए बेसिक नीड्स की कुछ पूर्ति हो चुकी। कितने जन समझ रहे हैं? अभी थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा, लग सकता है, लगना चाहिए, पेट भरने के बाद कौन खोज करेगा? खोज तो तब चालू होती है रोटी के अभाव की, जब उसके भूख और रोटी की प्राप्ति में कुछ अंतराल पड़ता है। उसको सोचने को यह अवसर मिलता है कि रोटी के बिना भी टाइम निकल सकता है, टाइम आ सकता है जब रोटी के बिना भी हमें रहना पड़ सकता है। और तब सच्ची खोज चालू होती है स्थायी उपाय की ओर। फिर टेम्पररी रिलीफ के सभी उपाय को स्वाहा करके वो एक शाश्वत उद्यम करने लगता है, शाश्वत उपाय की ओर बढ़ने लगता है। और इस शाश्वत उपाय की खोज उसे धर्म तक लेके जाती है, धर्म की खोज तक लेके जाती है, जो स्व तक लाकर पहुंचाती है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अभी तक के विषय में कोई कठिनाई नहीं। मैंने अभी एक छंद कहा था, जग में कला 72। कितनी कलाएं बताई गई है बच्चों? कुल 72 कला।
जितनी भी कलाएं हैं इस विश्व में, जितनी भी, मेड बी रॉकेटरी, मेड बी माइनिंग, मेड बी डाइविंग, मेड बी एनीथिंग, जितनी भी कलाएं, वे सब 72 कलाओं में गर्भित हो जाती है। विद्याएं जिनको कहते हैं, कलाएं जिनको कहते हैं, ये सब इनमें शस्त्र कला हो, शास्त्र कला हो, पाक कला हो, कोई भी नृत्य कला हो, सब कलाएं है ना अपने आप में। तो सभी 72 कलाओं में दो ही प्रधान है कहते हैं। एक जीव की जीविका। व्हाट इज जीव की जीविका? उदर पूर्ति के लिए कुछ धनार्जन की व्यवस्था होना, यह सबसे प्रधान कला है। बाकी यदि कलाएं उसके रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो वो सब बेकार है। जग में कला 72, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और दूजा उसका उद्धार। दूसरा सरदार कौन बताया जा रहा है? खा पी लिया है ना, अभी थोड़ी देर के लिए बैठकर ये विचार करो कि मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। उद्धार कैसे हो सकता है अर्थात मैं कैसे उबर सकता हूं। कैसे उबर सकता हूं मतलब मैं इन झंझटों से कैसे मुक्त हो सकता हूं, इन पराधीनताओं की जकड़नों से मैं कैसे अतीत हो सकता हूं। और जल्दी विचार कर लो, क्योंकि जल्दी विचार नहीं करोगे तो फिर पेट में चूहे दौड़ने लग जाएंगे और फिर वही नमक तेल अग्नि की खोज में तुम फिर दौड़ पड़ोगे। तो इनकी खोज में दौड़ पड़ना, नमक तेल गुड़ घी के, मतलब रोटी की पेट की व्यवस्था करना तो एक मजबूरी है। लेकिन यह होने के बाद तुम्हें पहला काम करना चाहिए, बोलो, इस जीव का उद्धार कैसे होगा? इस मानव ने हमेशा अपने उद्धार की सोची है। 5,000 पगार है तो वो क्या सोचता है, मेरा इंक्रीमेंट कब होगा, मेरे प्रमोशन के क्या सोर्सेस होंगे। वो निरंतर खोज में रहता है, हा या ना। और कोई हतोत्साहित जीव है जो उसी में संतुष्ट हुआ, उसके ग्रोथ के सभी अवसर खत्म होते हैं और यहां तक कि वो दबाया भी जाने लगता है फिर, क्योंकि सब जानते हैं कहीं जाने वाला नहीं है, ये यही रहने वाला है। तो फिर वहां से सप्रेशन चालू होता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ये तो लोक व्यवहार की बात हुई, मैं लोकोत्तर बात कर रहा हूं। जब जीव अपने उद्धार की सोचता है तो वो जहां पर है वहां पर वो संतुष्ट नहीं रहता, पहली बात, क्योंकि पर्यायगत कुछ मजबूरियां चल रही है, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, बीमारियां आदि आदि। अब वो चाहते झंझटों से उबर जाए हम, बस बस बस। क्या ऐसा कोई अवसर है जहां पर जीव तक इन सभी झंझटों की, इनमें से कोई भी झंझट की पहुंच नहीं? मतलब ऐसा कुछ स्थान है जहां पर आई विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑल सच मिजरीज अंडरगोइंग इन माई लाइफ। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? तो फिर वो सोचता है कि जीव का उद्धार कैसे होगा। जग में 14 प्रकार की विद्याएं बताई है बच्चों। कितनी? गूगल पर टाइप कर देना, आपको मिल जाएगा। ये जो 72 कलाएं कही ना बच्चों अभी वही 14 विद्याएं है एक प्रकार से। जो हम कहते हैं ना, इतनी सारी रिद्या ही 8 रिद्या है कहो, तो 64 रिद्धि है कहो, बात तो एक है, संक्षेप विस्तार का अंतर पड़ता है। अतो आसी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य कला,
यह सब भी उसी विद्याओं में शामिल हो। अब यदि गूगल पर टाइप करके देखोगे 14 विद्या, तो उसमें आएगा जैसे धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, सेम ये सब विद्याएं आपको मिल जाएगी। आप ये देखेंगे उसमें जगत की कोई भी विद्या शेष नहीं रहेगी। क्या आप जानते 14 विद्याओं में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कौन सी विद्या कही है बच्चों? अध्यात्म विद्या को सबसे प्रधान बताया गया है। पेज नंबर 20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आज आप रेफर कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी भी छोड़ दूंगा, उसके लिए आप थोड़ा खोल के देख लीजिए। टोडरमल जी लिखते हैं सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या को श्रेष्ठ बताया है। इसीलिए जो लोग केवल लौकिक जीवन की सिद्धि में ही अपने अस्तित्व की इतिश्री मानते हैं, वे उन कुत्ते गधों से ऊंचे नहीं हैं जो केवल खा पी रहे और जी रहे हैं, बाहर ढो रहे हैं और बाहर बन रहे हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश। मतलब तुम्हारा जीवन केवल हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाला ही है। मतलब तुम केवल इसलिए जी रहे हो कि रोटी बनती रहे हमारे लिए। तुम्हारे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। तुम 6-7 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो और फिर चालू होते हो चौके में जाकर आज ये खाना ये पीना, फिर खाया पिया सो लिया, फिर शाम का विचार करते हो, फिर खा पी लिया, फिर एक आध फिल्म देख लेते हो, फिर सो जाते हो। लौकिक जीवन की सिद्धि में ही जिस मानव ने अपने अस्तित्व की इतिश्री मानी है, उसको धार्मिक जीवन की सिद्धि की जरूरत मालूम ही नहीं पड़ती है। और ऐसे मनुष्य को किसके समान बताया जा रहा है बच्चों? कुत्ता बिल्ली आदि। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। मुझे तो ज्यादा आते नहीं है भजन वगैरह, लेकिन आप समझ लेना सब। उस आदमी की औकात मानव होकर भी तुम केवल उतना ही काम कर रहे हो जितने पशु कर पा रहा है। और पशु तो फिर भी इतने आकुलित व्याकुलित दिखते नहीं है अपने जीवन में। आपने कभी सोचा है बच्चों? चिड़िया दाना चुग जाती है और भुर उड़ जाती है, वो कल कभी नहीं सोचती कुछ, हाँ या ना? कुछ भी फिक्र नहीं है, कुछ भी फिक्र नहीं है। प्राकृतिक रूप से दिगंबर तो है ही। क्या कहा? प्राकृतिक रूप से नग्न है ही। जेबे होने का तो वैसे ही सवाल नहीं है कि अभी एक दाना और रख लो तो फिर भूख लगेगी। तो कोई प्लानिंग नहीं है उसका। और वो चिड़िया कभी भी भूखी नहीं मरती। अजगर करे ना चाकरी, क्या? अजगर करे ना चाकरी, क्या है? चिंटी करे ना काम, क्या है? व्हाट इज दैट वर्ड? दास मलुक का कहे गए, सबके करता राम। हाथी को मन भर की व्यवस्था, चींटी को कण भर की व्यवस्था हो जाती है। हाथी है हाथी। रोज कितना खाता होगा हाथी? कितना खाता होगा हाथी? कुछ तो बोलो। मैंने प्रश्न पूछा है कुछ। खड़े रहो। हाथी कितना खाता होगा रोज? कितना खाता होगा रोज हाथी? कितना खाता होगा हाथी रोज?
कितना खाता होगा फिर? कितना खाता होगा? मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो अनुमान पूछ रहा था आपको। अनुमान मतलब किलो में यदि लगाए तो रोज का डाइट उसका 20, 30, 40, 50 किलो कुछ ना कुछ तो होगा, हाँ या ना? भाई साहब 50 किलो की व्यवस्था वो रोज कर लेता है विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग। आप कौन सा तीर मार रहे हो? और सालों जी जाते हो। आपने कहीं पढ़ा कोई हाथी भूख से मर गए और लोग तो खुशी खुशी उनको पालने लगते हैं, हम व्यवस्था कर लेंगे सोच सोच के। अभी कहीं खबर आ रही थी, आपने सुना होगा, काजू बादाम भी खिलाते हैं हाथी को तो आदमी के नसीब में नहीं होगा। कौन सा यत्न किया उसने? एक चिड़िया दाना चुगा, कोई व्यवस्था नहीं है उसके पास स्टोरेज की, और ना कोई चिंता है उसके पास, और आप जीवन उसके लिए खपा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, मानव जीवन के अथवा मानव को अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए दो प्रकार के जीवन का मूल्यांकन करना जरूरी है। यदि वह लौकिक जीवन की सिद्धि में ही अटका रहेगा तो फिर खाया पिया और मर गए तो फिर बात क्या रही? तुम्हें खाना पीना ही था जिससे थोड़ी देर के लिए निराकुल होकर तुम अपने बारे में सोच सको। तुम तो खा पी कर फिर उसकी चिंता में उलझ जाते हो, कमाने की। मतलब खाते हो और खाने के इंतजाम करते हो, तुम दो ही काम करते हो। तुम्हारे धार्मिक जीवन की सिद्धि का तुम यत्न क्यों नहीं करते? धार्मिक जीवन की सिद्धि किसके लिए? धार्मिक जीवन की सिद्धि अपने उद्धार के लिए। तो अभी तक क्या चल रहा था, यह तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम रोटी कपड़े मकान से रहित अपना अस्तित्व विचार कर सको। कभी फुर्सत में इसका विचार करोगे तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बैठ सकते हैं सभी। आवश्यकता, कहते हैं ना, आविष्कार आवश्यकता की जननी है। सुना है आप लोगों ने? ये सुना है? आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको गरज भासी तो एक बार आपको यह दिखे, भूख और रोटी के बीच का फासला जिसको तय करने आया, वो उसकी खोज के लिए दौड़ पड़ता है। फिर वो रोटी की खोज के लिए कम, अथवा रोटी खाने के उपरांत वो उस खोज में दौड़ता है कि इस समय में मुझे यह तय करना है कि बिना रोटी के जीवन कैसे हो सकता है। उस यत्न में 4-5 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी तो फिर रोटी खाएगा, लेकिन रोटी खाते समय वो यही विचार करेगा कि इसका अभाव कैसे होगा। रोटी खाने के बाद भरपेट भी वो यही विचार करेगा बैठकर कि इसका अभाव कैसे होगा। उसका रोटी खाना सार्थक है। उसका लौकिक जीवन व्यवस्था है, मजबूरी है। अज्ञानियों को, जिसे धार्मिक जीवन की सापेक्षता समझ में ही नहीं आई, उसे लौकिक जीवन ही उपादेय हो बैठता है और फल स्वरूप वो चतुर्गति को आमंत्रण देता है। खाने के लिए तो वो भी मोहताज हो जाता है। दोनों में फर्क ये है, खाने के लिए मोहताज हो जाता है और एक दिन ये खाने को छोड़ देता है, क्योंकि क्षुधा एक दोष है, उसका वो अभाव कर देता है 13वें गुण स्थान में। और अल्प भूमिका में, मुनि अवस्था में वो इतना निष्प्रह हो जाता है भोजन के प्रति
कि मिला ठीक, न मिला तो ठीक। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्या प्रश्न है आपका? अब ये तो प्राणी को भी काटे बदन खिलाते थे पवन जी पवन जी करते थे, लेकिन हाथी हाथी की बात कर रहा हूं मैं अभी। हाथी है ना, नंदिनी, नंदिनी आपके वहां की है ना, माधुरी। कितना दूर है आपके गांव से? 2 घंटे लगते, ठीक है। 1 घंटे में भी जा सकते। सुनते उस माधुरी को वो अंबानी ले गया वनतारा में। भाई साहब, ऐसे ही यदि लौकिक जीवन की ही सिद्धि करनी है तो आप तो माधुरी का भी बराबरी नहीं कर पाएंगे, उसके भाग्य को भी आप चुनौती नहीं दे पाएंगे। उसे रोज 2-2, 5-5 डॉक्टर्स देखते होंगे, डाइटिशियन आते होंगे, तुझे कौन पूछता है? मतलब जो पशु काम कर सकते थे, तुम इतने समझदार स्पेसीज होकर, इतनी समझदार प्रजाति होकर, प्रजाति समझ में आ रहा है ना? देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच, इन प्रजातियों में सबसे समझदार प्रजाति कौन सी है? मनुष्य। मैं हमेशा कहता रहा हूं। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं ये कह रहा हूं, लौकिक जीवन जीते समय एक साधक को, श्रावक को खोज रहती है, अथवा उसका मूल उद्देश्य रहता है धार्मिक जीवन की तरफ स्विच करे। लौकिक जीवन इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, बट उसको धुतकारना, फटकारना, उसे निंदनीय मानना, यह बहुत पहले से ही चालू होता है। खाने पीने के लिए मैं जीने वाला नहीं हूं। ले तप बढ़ावनी हेतु नहीं पोषते तजी रसन को। उनका भोजन करना भी तप है, तप। कितने जन समझ रहे हैं? भैया वे तो तपस्वी है, तो क्या खाते नहीं है? भैया उनका खाना भी तप ही है? खाना उनके एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी विथ पर्टिकुलर पर्पज है। पर्पज, जब पर्पज जुड़ जाते हैं, उद्देश्य जुड़ जाते हैं एक्टिविटी के साथ, तो एक्टिविटीज का असर भी बदलने लगता है। कितने जन मुझे समझ? ईमानदारी से जरा मुझे बताना बच्चों, अभी तक का पूरा विषय कितने जन समझ गए? शाबाश शाबाश शाबाश। एक दिन आप लोग प्रकांड विद्वान होगे। आत्मा की प्राप्ति तो बहुत साधारण बात है, और वो तो हुई भी होगी या तो होकर ही रहेगी। एक महिला अपने पुरुष को, अपने पति को भोजन करा रही है। 2 पर्सपेक्टिव से, 2 दृष्टिकोण से वो भोजन करा सकती है। कौन से दृष्टिकोण है? एक तो बोलिए। एक पुरुष के और एक क्या? बोलो बोलो। एक ऊपर, मतलब थाली में ऊपर उसका, और एक मन से, मतलब ये मेरे पति ऐसा सोच के ये, और ये दूसरा कि मतलब ये मेरे पति और ये शावक। यदि 5-10 सेकंड पहले उत्तर आता तो मैं ये कहता, मेरा डायलॉग तय हुआ था यहां तक, मेरा मन बाग बाग हो गया। क्या हो गया? मजा आ गया, बट थोड़ा विलंब पड़ गया, आपको इनका सहारा लेना पड़ा। एक महिला अपने पति को भोजन करा रही है, तो कराएगी, इसमें नई बात तो कुछ नहीं है। लेकिन समझ क्या रखना, ये तो उसके अधीन है। वो तो ये भी सोच सकती है मेरी ड्यूटी मुझे पूरी करनी, ये भी हो सकता है।
चलो खाएंगे पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अथवा खा पी लेंगे फिर दुकानदारी में उनको कोई व्यवधान नहीं आएगा। और एक ये हो सकता है, एक एक कोर में परोस रही हुई इनको वो साधना को प्रमोट करे, वो उनकी साधना को बढ़ाए, उनकी विरक्ति को बढ़ाए। उसी रोटी के कौर से खून भी बढ़ सकता है, वो तो बढ़कर रहेगा, बढ़कर ही रहेगा, वो कौन सा रुकेगा। लेकिन भावे का दरिद्रता, तुम भावनाओं में दरिद्रता क्यों ला रहे हो? खाने का पर्पस केवल जीवितव्य तो नहीं था, खाने का पर्पस केवल जिंदा रहना तो ही नहीं था। जिंदा रहना मतलब 50-60 साल का लौकिक जीवन की मैं बात कर रहा हूं। खाना हमारे भावों की विशुद्धि के लिए भी हो सकता है, ये ऊपर उठकर आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि कमजोर हालत में, कमजोर भूमिका में खाली पेट तो ये सब हो नहीं सकेगा। तो खाकर ही भले, लेकिन विचारवान प्राणी है और वैचारिक गहराई का तो कोई अंत नहीं है, और यही गहराई उसको अपनी खोज तक ले जा पाती है। इसलिए भील, चांडाल, धीमर आदि ने सम्यक दर्शन अर्जित करने की बातें ग्रंथों में लिखी है, क्योंकि ऊपर उठकर विचार करने लगता है वो। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अब मैं मूल मुद्दे पर आकर खड़ा होता हूं, जो श्राविका जी का मूल प्रश्न है। अपने स्व की पहचान की शुरुआत का सिलसिला मैंने अभी तक आपके सामने खोलकर रख दिया। स्व की शुरुआत होती ही यहां से। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? मुझे याद आता है, मैं विषय की तरफ बढ़ रहा हूं, फिर से एक ब्रेक लेकर और एक बात कहूंगा। मैं जब सिलेबस सेट कर रहा था मंगलायतन में, और जब पवन जी भाई साहब ने मुझे आग्रह किया था कि मैं चाहता हूं आप पुस्तकें लिखिए, जैसे उन्होंने कहा ना कहने का तो अपना काम ही नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। डरने हारने का तो सवाल ही नहीं है, बट उपयोग रमाने के साधन को मना कौन करे? ओके। तो मैंने उस सिलेबस में, जैसे आपने देखा होगा बाल बोध, वितराग विज्ञान और तत्व ज्ञान में कहीं भी संलेखना का पाठ नहीं है बच्चों, है? तो मैंने उसमें प्रभावना में संलेखना डाल दिया। तो भाई साहब ने ये कहा कि पूछा कि बच्चों को संलेखना का पाठ, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से उसे भली भांति यह पता होना चाहिए कि एक किसी, क्या कहते हैं उसे, एक डील के तहत विशिष्ट पीरियड के लिए वो यहां पर आया है और उसको यहां से एक दिन जाना है। कुन के माने ऐसा क्या था? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी श्री कुंद कुंद, क्या है? श्री कुंद कुंद जननी उवाच संसार मोह त्यज मोह निद्राम। विरले वे माँ बाप होते हैं जो बचपन से ये कहते हैं तू बच्चा नहीं है, 50-60 साल के लिए तेरी इस पर्याय में आया है। ये माँ बाप जिसे व्यवहारिक पक्ष से बोला जाता है, वे परमार्थ से तेरे कुछ भी नहीं है। और जब बीवी बच्चा हमारे नहीं है ये तय हुआ, तो इसका आधारभूत शरीर हमारा नहीं है ये तय हो जाता है। कितने जन समझ रहे? यह सब स्वीकार करने वाली, निर्णय करने वाली चेतनात्मक सत्ता मैं हूं। स्मरण के बल पर मैं पूर्व भाव का भी जान पा रहा हूं। स्मरण के बल पर मैं विगत कई भावों तक का मैं स्मरण कर पा रहा हूं।
पूर्व भव में ये मेरे माता पिता थे, किसी कारण वे बिछुड़ गए। उसके पूर्व भव में ये थे, वे बिछुड़ गए। दशा बदलते आज मैं यहां हूं, मेरी यात्रा बरकरार है। स्टेशन बस बदल रहे हैं, यात्री के तौर तरीके बदल रहे हैं, उनके डेस्टिनेशन पॉइंट्स बदल रहे हैं, लेकिन मैं यात्री अखंड रूप से मेरी यात्रा करता आ रहा हूं, करता रहूंगा। यह अपनी चैतन्य सत्ता, क्या कहा मैंने? इस चैतन्य सत्ता की ओर आप देखेंगे तो इस चैतन्य सत्ता को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है। वो जो एक तात्कालिक सत्ता खड़ी हुई थी, लौकिक सत्ता, कभी मानव के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, उसके लिए जरूर उसकी जरूरतें हो सकती है इसकी, लेकिन जो शाश्वत होता है वो अकारण होता है। क्या कहा? और जो सकारण होता है वो क्षणिक होता है, अस्थायी होता है, मरता है, मिटता है, तहस नहस होता है। टोडरमल जी की भाषा में जो अनादि है तो उसका कारण काय का और अनंत है उसका भी कारण क्या? पर वो आज जो आप कुछ हो वो किसके कारण हो? तो ये कहने में आएगा, आपके पिताजी का क्या नाम है? ये कहने में आएगा कि आज जो भी मैं कुछ हूं, जो भी कुछ मैं हूं, मतलब जो भी आज कोई पर्व की सत्ता है, पूर्व क्या नाम है, पर्व, जो भी आज कोई पर्व की सत्ता है वो फलाने और फलाने के कारण है, माँ बाप के कारण। तो ये तो पर्व की सत्ता की बात हुई, तो फिर और कौन सी सत्ता होती है? ये जब तक झांकोगे नहीं आप, तब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि अकारण कोई वस्तु भी है। क्योंकि जिसकी आदि हुई है उसका कारण होता है, लेकिन जिसकी आदि नहीं हुई है उसका कोई कारण नहीं होता। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ये संग्रहालय किसने बनाया बच्चों? बनाया होगा किसी ने, क्योंकि ये नया स्थापित हुआ है इसीलिए। ये पलंग किसने बनाया बच्चों? बनाया होगा किसी ने, क्योंकि ये नया स्थापित हुआ है। ये बिल्डिंग किसने बनाई होगी किसी ने, क्योंकि नई स्थापित हुई है। अच्छा ये बता दीजिए बच्चों मुझे, ये पहाड़ किसने बनाया है? ये क्या प्रश्न पूछा आपने? बनाया होगा किसी ने, ऐसा तो उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि इसको कौन बनाए? जो अनादि होता है, संक्षिप्त उदाहरण, स्थूल उदाहरण, उसके कारण की मीमांसा नहीं होती। रोटी कपड़ा मकान कारण है तुम्हारे जीवितव्य का, कारण है उस शादी का। मां बाप के कारण आप हो क्योंकि आप अस्थायी हो, लेकिन उस आपकी सत्ता लौकिक सत्ता के साथ साथ वो लोकोत्तर सत्ता में भी विलीन है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आप केवल एक घाट को देखकर आप नदी का निर्णय किए जा रहे हो। गंगा की अनुभूति करनी है, गंगा की, ना प्रयागराज की, न कानपुर की, न काशी की, न बनारस की। तुम्हें अनुभूति करनी है एक गंगा की। वो कानपुर की गंगा तो सक्रिय, बहुत सक्रिय है, और प्रयागराज की चौड़ी है। लेकिन ये चौड़ी और सक्रिय से अतीत एक नदी की अनुभूति हो सकती है या नहीं हो सकती? उसके लिए तुम्हें घाट को गौण करना पड़ेगा। बड़ी सत्ता की अनुभूति में छोटी छोटी सत्ताएं विलीन हो जाती है, निर्मूल हो जाती है, अथवा गर्भित हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं।
खैर, मैंने आज ये कहना चाहा, मैं समेट लेता हूं 2-3 मिनट में मेरे आज के विषय को। मैंने आज ये कहना चाहा, स्व के अस्तित्व की खोज लौकिक जीवन से उठकर धार्मिक जीवन की गवेषणा में होती है। धार्मिक जीवन अर्थात लौकिक सामग्रियों से अतीत अपनी सत्ता नापने की चेष्टा। मतलब मैं हूं, बिना मां बाप के भी, बिना रोटी कपड़ा मकान के भी, बिना चश्मे के भी, बिना डिग्री के भी, बिना कुर्ते पजामे की भी, बिना मेरे बाहर के श्रावक भेष के भी, बिना बाहर के मेरे मुनि भेष के भी मैं हूं। आई ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या कहा? आई ऑलवेज एग्जिस्ट एंड आई ऑलरेडी एग्जिस्ट। दो बातें कही। क्या कहा? आई ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आई ऑलवेज एग्जिस्ट। और कारण कार्य संबंध वहां आएगा जहां पर क्षणिकता को देखोगे, और कारण कार्य संबंध जहां दिखेगा, बात को कौन पूरी करेगा, कौन खुश करेगा? फिर से, जहां कारण कार्य दिखेगा वहां क्षणिक सत्ता होगी, वहां फल क्या होगा? क्या फल होगा उसका? आकुलता। कभी ऐसा लगेगा कि मां बाप हो तो मैं हूं, कभी ऐसा लगेगा धन दौलत हो तो मैं हूं, कभी ऐसा लगेगा लाइट हो तो मैं हूं, क्योंकि मेरी सत्ता मैंने प्रवचनकार रूप स्थापित की थी। तो कार्य रूप स्थापित होगा। मुक्ति है, वही मेरी सब कुछ है, उसके बिना मेरे जीवन कैसे हो सकता है? कभी कारण में अटक जाऊंगा, कभी। अच्छा, टाइम हो गया बच्चों का? ओके, इट्स टाइम। ठीक है। एनीवे, अपने जीवन के उद्धार का उपाय, जीवन की स्थायी अस्तित्व की था लेना है, उसकी खोज करना है, और अपनी पहचान अनादि निधन रूप में है, और वो एक चैतन्य सत्ता के रूप में। नए नए घाट उसी को मिलते हैं जो समुद्र में जाकर नहीं मिलते। सिद्धावस्था होने के बाद ये छोटे मोटे घाट खत्म होने लगते हैं। ऐसे स्वजीव तत्वों को सभी जन जाने, उस समुद्र में सभी जन डूब जाए और आनंद की अनुभूति ले ले। ओम।